सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया और वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। 2014 से पहले महंगाई इनके लिए डायन थी, आज भौजाई हो गई। टाइट तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके राइट्स करवाना चाहती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप भी संभल के रहिएगा पत्रकार जी। आप योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं अपराधियों को ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा हूं, तो आपको औकात है तो अजय मिश्रा के घर पे भी बुलडोजर चलाने का काम कीजिए। मोदी आपका बाप का यह देश नहीं है, भाजपा वालों ये देश आपका बाप का नहीं है कि जो मर्जी वो करेंगे, ये देश सबका है। अरे भाई इतना बड़का पेन किलर नशा में रिपोर्टिंग कर रहा है, गजब ड्रामा है। हम करे तो कृष्ण, आप करे तो कृष्णलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। धर्म कब खतरे में रहा है? कौन सा धर्म खतरे में रहा है? ये नेता लोग खतरे में आ जाएंगे अगर धर्म की बात नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, दो खास ऐसे मेहमान ऐसे दौर में जब टीवी और अखबार ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, महंगाई का मुद्दा हो या देश का कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे आम आदमी सफ़र करता है या देश की सुरक्षा खतरे में है, ये दोनों सवाल पूछते हैं। तो खास मेहमान हैं, शौकत है, आप जानते ही हैं, पंडित जी हैं, इनको भी आप जानते हैं। आप दोनों से जानेंगे कि ये लोग क्या विपक्ष के मोहरे हैं या इनके सवाल जो हैं वो आम आदमी के सवाल हैं। सीडीएस बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन होता है, लेकिन आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? इससे पहले मुंबई हमला हुआ था, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि अब सेना के जवान शहीद होते हैं तो सरकार से सवाल ही नहीं पूछा जाता है? एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है कि टेनी साहब के लड़के ने प्लान करके किसानों को कुचला। मैं नहीं कह रहा हूँ, एसआईटी की रिपोर्ट है, योगी जी के हाथ में एसआईटी है। तो क्या योगी और टेनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या अगला मुख्यमंत्री टेनी होंगे? और प्रधानमंत्री का काशी दौरा आरएसएस के एजेंडे में बहुत पहले से है, पहले अयोध्या, उसके बाद काशी मथुरा। तो क्या महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल हाइक, ये सब बेकार की बातें हैं? यूपी का चुनाव जो है वो फिर से हिंदू मुस्लिम पर होगा। इन्हीं सब मतलबों को समझेंगे, बातों को जानेंगे। शौकत, क्या लग रहा है, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होती है, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक कहावत है, 2014 से पहले महंगाई इनके लिए डायन थी, आज भौजाई हो गई है। वही हाल तब हुआ है जब 2014 से पहले जब हमारे देश के जवान सीमा पर शहीद होते थे तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाता था, प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया जाता था, गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जाता था और उस समय की पत्रकार सरकार से सवाल करती थी। लेकिन आज हमारे बिपिन रावत सर की देहांत हो जाता है, क्रैश हो जाता है, आए दिन बॉर्डर पे हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, लेकिन एक पत्रकार सरकार से सवाल कर दे, रक्षा मंत्री से सवाल कर दे, गृह मंत्री से सवाल कर दे, चापलूसी का भी हद हो गया है। और आपने सर एक सवाल पूछा कि आप विपक्ष का मोहरा है, हमने कभी राहुल गांधी से नहीं मिला और ना ही हमने राहुल गांधी से, ना ही हमसे राहुल गांधी मिले, लेकिन मैं देश की आवाज उठाना चाहता हूं, वो चीज करना चाहता हूं जो इस दौर में लोग पुलिस के डर से, जेल के डर से, एनएसए के डर से जो सरकार से सवाल नहीं करते, मैं वो काम करने चाहता हूं। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, 2 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन 2019 में ग्रुप डी के बच्चे फॉर्म भरेंगे, 2022 आने वाले हैं, अभी भी एग्जाम नहीं हुआ। ये मेरा समस्या है। आप कहते थे कि 300 रुपये का गैस सिलेंडर 1000 में बिक रहा है, यह देश की समस्या है। आज कहते थे कि अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होगा, लेकिन आज फोन आने के लिए रिचार्ज कराना पड़ रहा है। जियो कंपनी क्या कहती थी, पहले डाटा मुफ्त में दिया, आज इतनी महंगाई हो गई। आज देश सरकार नहीं चला रहा है, कॉरपोरेट घराने के लोग चला रहे हैं। और हमको कहते हैं कि जब रोजगार की बात करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, जब किसान अपनी अधिकार की बात करते हैं, अपनी फसल की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, अपनी लागत मूल्य की बात करते हैं तो खालिस्तानी हो गए। जब महिलाएं
इस काले कानून एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करती हैं तो पाकिस्तान परस्त हो गई और देशभक्त कौन है? केवल कंगना रनावत है। 2014 से पहले कहते थे रामचंद्र का गेसिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी नगद खरीदाएगा, पेट्रोल लोन पे आएगा। 60 रुपए पेट्रोल था तो लंबी लंबी बातें करते थे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, और आज 100 रुपए गरीब लोग किसान खरीद रहा है अपने खेतों को जोतने के लिए, पानी पटाने के लिए गरीब रिक्शा चला रहा है। उसके बारे में एक शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं। आज देश के अंदर पूरे तरीके से जो बड़े लोग हैं, चंद पूंजीपति लोग हैं, उनके सरकार गुलाम बन चुकी है। आज समझ लीजिए अडानी के घर में बच्चा होगा, आप झुनझुना लेकर चले जाएंगे और हमारे बारे में नहीं सोचेंगे आप? क्यों? आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला चंद दिन है और सरकार वहां का माहौल खराब करना चाहती है। अब बताइए, जब जब चुनाव आता है तब तब भगवान याद आते हैं भाजपा को। कुछ दिन पहले बंगाल में चुनाव था तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते थे बंगाल में हिंदू खतरे में है, और बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर हो गया। और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया, उत्तराखंड में चुनाव आ गया, पंजाब में चुनाव आ गया, गोवा में चुनाव आ गया, तो वहां का हिंदू खतरे में हो गया। तो बिल वापस ले तो लिए मोदी जी। नहीं, आप बताइए 700 से 800 किसान शहीद हुए, क्या उनके परिवार को पालन पोषण के लिए आप मुआवजा देंगे? एक साल किसान खेती गृहस्थी तमाम चीजों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पे बैठा रहा, क्या आप उसकी भरपाई करेंगे? और पत्रकारों पे हमको शर्म आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहते थे ये कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभकारी है, फायदा है। अगर फायदाकारी होता, अच्छा कानून होता तो प्रधानमंत्री वापस क्यों ले लेते? देखिए, ये सरकार केवल गुमराह कर सकती है। गुमराह कैसे करेगी? धर्म के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, दलित आदिवासी के नाम पर, जाट गैर जाट के नाम पर, सिख गैर सिख के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर यह सरकार नफरत बांट रही है। एक बात कहना चाहता हूं, यह देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा, इखलाक से चलेगा और भाईचारे के साथ चलेगा। तो आप बताइए ना, एक बात बताइए, आज स्मृति ईरानी 2014 से पहले निर्भया का कांड हुआ तो चूड़ी भेजती थी प्रधानमंत्री को। एक दलित बेटी का रेप हो जाता है उन्नाव में, हाथरस में, दिल्ली कैंट में, उस समय क्या होता है? आपके जुबान पे सांप सूंघ जाता है। जब इस देश की गरीब लोगों पे, बहुजन लोगों पे, दबे कुचले लोगों पे अत्याचार होता है, आप लोग एक ट्वीट नहीं करते, एक शब्द नहीं बोलते। इससे सिद्ध होता है कि सत्ता में बैठने वाले लोग सामंतवादी सोच के हैं, मनुवादी सोच के हैं। देश का संविधान से उनको प्यार नहीं है, जो आरएसएस के ऑफिस में किताब छपता है उससे उनको प्यार है। वैसी हमको सरकार नहीं चाहिए। आप तो कहेंगे कि भाई मुसलमान बीजेपी के विरोध में बात करेगा। मेरे साथ पंडित जी हैं, अपना नाम बताइए। श्रवण पांडे। श्रवण पांडे हैं। हमने तो सुना है यूपी के ब्राह्मण एक मुस्त मतलब बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने पहले राम मंदिर बनवा दिया, अब काशी विश्वनाथ। एकदम गदगद है बनारस की जनता, यूपी की जनता। चाहे तेल 500 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर 1500 रुपये हो जाए, शरीर पर से कपड़ा उतर जाए, लेकिन धर्म तो बचा रहे हैं ना मोदी जी। हिंदू हृदय सम्राट हैं, ब्राह्मण समाज एक मुश्त वोट देगा। देखिए, आप एक बात बताइए, जो मौजूदा में स्थिति है, क्या इस देश में महंगाई मुद्दा होना चाहिए? इस देश में बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए? इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए? लेकिन मौजूदा जो सरकार है, आप बताइए, धर्म एक आस्था का प्रतीक है। मैं ब्राह्मण समाज के आता हूं, मैं तिलक भी लगाता हूं, कलावा भी बांधता हूं, पूजा भी करता हूं, गंगा में मैं भी स्नान करता हूं। ओरिजिनल ब्राह्मण है, हाथ दिखाइए। कैसे बताइए ओरिजिनल, क्या और कुछ दिखाएं? आप बताइए। जनेऊ दिखाइए। नहीं, जनेऊ भाई, जनेऊ होता है तब होगा ना। ब्राह्मण का मतलब जनेऊ ही धारण करना, और जनेऊ उसका। मोदी जी के जो खिलाफ बात बोलता है, या तो वो मुसलमान है या राष्ट्रद्रोही है, कोई ब्राह्मण तो नहीं बोल सकता। कैसी बात कर रहे हैं? अगर सच के नाम पे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप बताइए, मोदी जी तो कैमरा जी भी लो। आप आज बनारस में गंगा डुबकी, अगर कोई आम जनमानस जाएगा, अगर मैं गंगा में स्नान करने जाता हूँ, अयोध्या का वासी हूँ, मैं सरयू में स्नान करने जाता हूँ, तो पहले अपना फोटो खिंचवाऊंगा। अयोध्या से? हाँ, अयोध्या से हूँ, अयोध्या की पावन धरती से हूँ। तो कैमरा वाला खींच लिया होगा, मोदी जी कहेगा कि फोटो खींच। कैमरा वाला, जब बनारस आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो सीधे घड़ी के नीचे 1:13 कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही इस देश के लिए मतलब रात में रात काम कर रहे हैं। आप बताइए, इस देश की गरीब जनता
जनता सड़कों पे तो आप सोई। क्या कर, अरे कोई प्रधानमंत्री है, कोई वीडियोग्राफर होगा, फोटो खींच लिया होगा, प्रधानमंत्री वीडियोग्राफर लेके चलते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी का दो ही मुद्दा है उनका, एक कैमरा एक चुनाव। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है तो धर्म खतरे में है, काशी मथुरा बनारस की बात होती है। आखिर आप एक बात बताइए, अगर मैं सच की आवाज उठाता हूं, अगर मैं ये कहता हूं योग्यता के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश में नौकरियां हैं, मैं एमबीए का छात्र हूं और आप बताइए एमबीए पास आउट मुझे नौकरियां दिलवा दीजिए, आप चलिए दिलवा बताया दीजिए, मैं मोदी भाजपा जी, का विरोध नहीं मोदी जी करूंगा। ने रास्ता तो बता दिया, गैस से, नाले से गैस निकालो और पकौड़ा तलो। आप सबसे बड़ा बताइए, अब वही है कि आप जाके प्रोफेशनल पकौड़े की दुकान खोलें, यही मतलब इस देश में, उसी लिए तो कहते हैं शिक्षा खत्म कर दिया गया है, स्वास्थ्य चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पे है। अगर शिक्षा होती, मैं कहता हूं इसीलिए आप लोगों से, अगर ये लोग पेन नहीं लगाते हैं ना, कितने लोगों के हाथों में पेन नहीं होगा आज कलम में, आप पहले अगर हाथ में आपके कलम होगी तो वो ताकत होगी, आप अगर शिक्षित होंगे तो आप हक अपना छीन मोदी लेंगे। मोदी जी का कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता है? नोटबंदी ठीक नहीं था? भाई आप, अच्छा नोटबंदी से, मास्टर स्ट्रोक। कौन सा मास्टर स्ट्रोक बताइए? मास्टर स्ट्रोक होता तो आज लाइन में, बस केवल माता जी को अपने लाइन में लगाने से मास्टर स्ट्रोक नहीं हो जाता। जीएसटी से आज बताइए देश की कितनी आम जनमान महंगाई, और देखिए सारी चीजें, और ये सरकार कहती थी जीएसटी और नोटबंदी से बहुत बड़ा फायदा होगा, बेनिफिट। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप बताओ, बेटी डराओ और बेटी सताओ, इस सत्ता के शासनकाल में नारा है, आपने उत्तर प्रदेश में देता होगा, हाथरस का कांड देखा होगा, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देखा होगा, चीरहरण का काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में चीरहरण हुआ है। कहां से बेटी बचाओ बेटी डराओ? आप लोग टेनी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, इतना बढ़िया जांच चल रहा है एसआईटी का। अच्छा, योगी जी कहते हैं ना कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे बात करती है। अगर सरकार उनकी जीरो टॉलरेंस पे बात करती होगी तो आज नरेंद्र मोदी जी कहे ना कि देश के किसानों से मैं माफी मांगता हूं, तो मोदी जी को अब इस्तीफा अजय मिश्रा टेनी से ले लेना चाहिए। वही अजय मिश्रा टेनी कहते थे कि जब आप, अगर मेरा दोषी बेटा पाया जाता है तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? मोदी जी ने देखे गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को साथ में खाना खिलाया है, फूलों की बारिश की है। कोई प्रधानमंत्री करता था, उसको भी देश के सामने, कैमरे के सामने कर रहे हैं, दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गरीबों के साथ खाना खाता है। अच्छा, जब चुनाव सर पे आ जाता है तो पत्तल में पुलाव आ जाता है, वही प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे हैं। आज परसों, मतलब आप बताइए, आज देश का गरीब सड़कों पे बैठा हुआ है, हम सड़क पे चलते हैं। आप बताइए, हमारे पास अगर रोजगार, हम क्यों नहीं मांगे सरकार से, क्यों नहीं? आप बताइए, अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस से सवाल पूछता ना लोग। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में तो हम इससे सवाल पूछेंगे, ना कि हम अंग्रेजों से जाएंगे सवाल पूछने कि आपने 70 साल में क्या किया था। आप बताइए, मौजूदा शासनकाल में ये सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमें जेल की सलाखों के पीछे, हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें, मैं जेल की अरे आप ब्राह्मण है, मुसलमान टाइट है, समझ रहे हैं खेल? अरे टाइट तो भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करके राइट्स करवाना चाहती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप भी संभल के रहिएगा पत्रकार जी, क्योंकि समझ रहे हैं टेनी जी को कहा जाता है माइक बंद करिए, ऐसे किसी दिन आपको भी कह दिया जाएगा। लेकिन आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपको गर्व है। लेकिन नहीं, पत्रकार एक भी हम लोग तो मोदी जी के काम को दिखा रहे हैं, पूरे देश में बढ़िया काम हो रहा है। जो उनका विरोधी है वो पाकिस्तान से पैसा खा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान से? अब देखिए हमारा अकाउंट दिखाएं आपको, कई रुपए हमारे अकाउंट में, 0 रुपए बैलेंस पड़ा हुआ, ऐसी स्थिति आ गई है। कहिए, आपको दिखा देते हैं। तो चाइना से माल ले रहे हैं? नहीं, कहाँ से माल ले रहे हैं? अब आप बताइए, अगर सच्चाई की बात करें तो हम देशद्रोही हो गए, अगर देश की जनता के हक के लिए बात करें तो हम पाकिस्तानी। मोदी जी के जो खिलाफ बात करे वो चीनी पाकिस्तानी, वो भारतीय नहीं हो सकता है। अच्छा, मोदी जी केवल भारतीय हैं? हाँ, क्या हम कैसे बताएं आपको? मतलब बीवी बच्चा छोड़ दिए, हनुमान जी की तरह सीना चीर के दिखाएं आपको? हैं? बीवी बच्चा देश के लिए हनुमान जी की तरह सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते हैं कि हम राम भक्त हैं और हम इस देश के नागरिक हैं। झंडा उठाएंगे, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्र सब चीज हम गाएंगे। लेकिन मोदी जी, अगर क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना है तो ये बताइए, जाए भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि देश में रोजगार देंगे। 137 करोड़ जो जनता है, उत्तर प्रदेश में 4 लाख रोजगार से विकास होता है, सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, होता है। आप देखें, आप ऐड नहीं देखे? देश भर में ऐड लगा हुआ है, दिल्ली में ऐड लगा हुआ है, योगी जी का काम
बोल रहा है, डंका बज रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का विकास उत्तर प्रदेश में दिखना चाहिए, दिल्ली के विज्ञापनों में क्यों दिखना चाहिए? दिल्ली में विज्ञापन दिखाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहे हैं? विज्ञापनों में चर्चा की जा रही है। अगर चुनाव आ जाता है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बस वही गुमराह करके टीवी अखबार वाला क्यों नहीं दिखा रहा है? वो क्या मोदी जी से सेटिंग है उसकी कि गठबंधन है? देखिए, जो टीवी अखबार तो कह रहा है सब अच्छा अच्छा है। चारों जो स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, वो नरेंद्र मोदी जी अपने अन्वेष कर चुके हैं। पत्रकार बताइए, आज तक देख लीजिए, एबीपी देख लीजिए, इंडिया टीवी देख लीजिए आप जाके, ये सब लोग वही दिखाते हैं जो आप जनता को चाहिए होता है। आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार ही ग्राउंड रिपोर्टिंग पे खड़े हैं, आप क्या बताइए, कहेगा आपको अब? जाएगा इस समय? वोट तो हिंदू मुस्लिम पर होगा शौकत। नहीं होगा ना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो और लोग गाय, गोबर, भैंस, सुअर, बकरी के नाम पर वोट देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के नाम पर वोट देगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी के नाम पर वोट आप देने लोग का काम टेनी जी करेगी। से क्यों नाराज है? उनका तो बेटा के खिलाफ चार्जशीट हो गया, अगर वो बचा रहे होते तो चार्जशीट होता। नहीं, देखिए, देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं कैमरा से देखता हूं, दूरबीन से, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दूर दूर तक अपराधी नहीं दिखता है। लेकिन उनके बगल में अजय मिश्रा टेनी, उनके बगल में अपराधी बैठा हुआ है। आप योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं अपराधियों को ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा हूं, तो आपको औकात है तो अजय मिश्रा के घर पे भी बुलडोजर चलाने का काम कीजिए, जिसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, लोगों को मारने का काम किया। आप क्या उसको सम्मानित करना चाहते हैं? तो एसआईटी ने कहा तो है कि वो हत्या जानबूझकर की गई है। वही तो कह रहे हैं कि आज एसआईटी गठन हुआ, उस एसआईटी ने कहा कि अजय मिश्रा और उसके बेटे के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। इस्तीफा क्यों दे? बेटा ने काम किया है, बेटा सजा देगा, बाप का इस्तीफा क्यों? बाप उसका नहीं देखे, ऐसे ऐसे कर रहा था किसानों को। अरे भाई, आप देश के गृह राज्य मंत्री हैं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इससे क्या साबित कराना चाहते हैं कि आपका बाप प्रधानमंत्री है तो कुछ भी कर देंगे? मोदी आपका बाप का यह देश नहीं है। भाजपा वालों, यह देश आपका बाप का नहीं है कि जो मर्जी वो करेंगे। यह देश सबका है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, यह सबका देश है। आप लोग विराट कोहली को लेकर भी कह रहे हैं कि अमित शाह के बेटा ने हटवा दिया विराट आप बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलो, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम एमए करके पकौड़ा तलेंगे। आप बताइए, देश के अंदर हर चीज में राजनीति किया गया है। क्रिकेटर देश के लिए खेलता है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, हर चीज में राजनीति को घुसा दिया गया है। आप बताइए, विराट कोहली को इसलिए कैप्टन से हटा दिया गया कि वो मोहम्मद सिराज को मानता है, इसलिए उसको कैप्टन से हटा दिया गया कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। मिश्रा जी, हिंदुओं के लिए तो मोदी जी बड़े चेहरा हैं, मुसलमान टाइट है, कट्टर हिंदू हैं, धर्म बचाना है कि नहीं? वोट तो मोदी जी को देना पड़ेगा। आपको क्या हम नकली ब्राह्मण लग रहे हैं, नकली हिंदू लग रहे हैं? आप बताइए। हाँ, आप हो सकता है कि विदेशी फंडिंग लेते हो नहीं, मोदी मैं जी। खतना करवा लिया हूँ। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी यही सुनना चाह रही है? देखिए, इस देश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है और आप उसको अफीम की तरह चाटते रहिए। आपके जितनी सहन शक्ति, आप भी चाटते रहिए। मोदी जी हमारे मुगलों पास से नहीं- बदला, मोदी जी मुगलों से हमारे बदला ले पास- रहे हैं। मोदी जी देश है का? मोदी जी स्पाइडरमैन है का कि बदला लेंगे? जब देश का जवान स्ट्राइक करता है तो मोदी जी बोलते हैं मास्टर स्ट्राइक। क्या आप गए थे? क्या आप गए थे? महंगाई पर ये कह रहे, महंगाई कहाँ है भाई? अरे महंगाई तो लोगों को प्लेट से खाना छीना जा रहा है। पहले खाना होता था दाल, चावल, सब्जी, अब लोग खा रहे हैं केवल चावल, सब्जी। दाल गायब हो गया है, सलाद गायब हो गया है, पापड़ गायब हो गया है। चंद लोग ही दाल, चावल, सब्जी और सलाद खा रहे हैं। आपको डर लग रहा है भाई साहब? ये महंगाई पर लोग, आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को। हैं? भड़का, देखिए जनता परेशान है, लेकिन बोलने की वही बात है। मोदी जी कह रहे हैं वो एनएसए लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा। आप देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं बोल रहे हैं। मतलब जनता की अगर आवाज बोल रहे हैं तो हमें जेल में भी जाना मंजूर है। मोदी जी यूएपीए लगा दीजिए, एनएसए लगा दीजिए, हम लेकिन आवाज उठाते रहेंगे। जैसे वो भाई साहब अभी बोले ना, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए,
वही काम है, देश की जनता बोल नहीं पा रही हो। अभी माइक लगाएंगे, एक आदमी नहीं बोलेगा हाँ, तो महंगाई वही के मोदी जी के देश- खिलाफ। यही देश की वो है कि आप सुनना लोग चाहते हैं। लोग डर गए हैं। हाँ, नहीं डर नहीं, लोग सुनना चाहते हैं, बस आप बोलते रहिए, सुनना चाहते हैं अपनी है क्या कि हर कोई चाहता है कि हमारे घर में हमारा बेटा कलेक्टर बने और पड़ोसी के घर में भगत सिंह बने। आप बताइए एक बात, आज देश के अंदर देश की जनता को इतना डरा दिया गया है कि जिंदा रहना ही विकास है। आप बताइए, कहते हैं कोरोना महामारी आ गया, दूर रहो, मास्क लगाओ जरूरी है, सैनिटाइजर लगाओ जरूरी है। जब कोरोना इतना खतरनाक था तो विधानसभा का चुनाव कैसे हो गया? बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, बंगाल का चुनाव हो गया, लेकिन परीक्षा नहीं होगा। राजनीति होगा लेकिन परीक्षा नहीं होगा। इतना बड़ा धोखेबाज। ये युवा लोग को भड़का रहे हैं राहुल गांधी। मैंने राहुल गांधी कैसे भड़का देंगे? अगर राहुल गांधी भड़काए रहते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। क्योंकि मोदी जी ने तो सपना दिखा दिया कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का यात्रा कराएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। इन सब वादा करके तो हमने वोट दे दिया, लेकिन आपने किया आपने धोखा देने का काम किया। 5 राज्य में चुनाव है और 5 राज्य की जनता मालिकों से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जनता मालिकों, उत्तराखंड के जनता मालिकों, गोवा के जनता मालिकों, पंजाब के जनता मालिकों, एक बात ख्याल रखिएगा, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, और वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। हमने तो मोदी को वोट दे दिया और मेरा ग्रुप डी का नौकरी भी छीन लिया, लोको पायलट का भी तो नौकरी ये छोड़ दिया। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है सब बढ़िया है। नहीं, टीवी अखबार तो गुलाम हो चुका ना है किसका? अरे सरकार का। किसका बात कर रहे हैं? अंजना कश्यप क्या कहती है? अंजना मोदी, मतलब मोदी जी से हमदर्दी है तब आप मोदी जी का टाइटल जोड़ रही हैं। दीपक चौरसिया अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अब लोग बोलते हैं कि देशभक्त पत्रकार है, और ऐसा देशभक्त पत्रकार है कि हमारे देश के जब सेना शहीद होते हैं तो वह आदमी दारू पी के रिपोर्टिंग करता है। कौन? अरे दीपक चौरसिया। अरे वो पेन किलर खाया था भाई, ट्वीट की। अरे भाई, इतना बड़का पेन किलर नशा में रिपोर्टिंग कर रहा है, गजब ड्रामा है। हम करे तो कृष्ण, आप करे तो कृष्ण लीला, और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब आप कीजिए बहुत सुंदर और हम करे तो बुरा। मोदी जी तो दीपक चौरसिया तो पेन किलर खाए। अच्छा, पेन किलर खा के मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या हुआ है? अरे देखिए, देश की जनता तो टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? नहीं, अखबार कहाँ रह गया भैया? जो मोदी जी कहेंगे वो नहीं छपे। आज बताइए, आज यही हाहाकार मचा होता। आज इस समय देश तो आप मोदी जी गंगा स्नान करने गए तो कैमरा वाला फोटो खींच लिया, इसमें क्या आपत्ति है? आप बताइए, गंगा स्नान इससे पहले भी जाया जाता है। मोदी जी, अरे हम गए हैं क्योटो बनारस में, आप बताइएगा, हमारे पास फोटो है। यहाँ तक पानी वहाँ बरसात में भरा हुआ था भैया पत्रकार जी। ये सरकार देखिए जनता को डरा के धमका के कि सत्ता में काबिज रहना चाहती है, लेकिन हम जैसे युवा हैं, भगत सिंह के क्रांतिकारी के विचारधारा के लोग हैं, तो भगत सिंह ने कहा भी क्या था कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और जब युवा का धमाका होगा तो चाहे केंद्र में। आप लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं। अरे बांटे रहे हैं, कैसी बात है? मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट कहने से नहीं होता। आज वो क्या नाम है, गृह मंत्री हमारे जगह, वो क्या नाम है, आज वहां पे जाके पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया, बंगाल के बाद अब उनको नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं अपने आप को राजनीति के चाणक्य कहते हैं। तो ब्राह्मण भी अब की बार उत्तर प्रदेश में कह रहा है, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, और ज्ञानी तो चाणक्य, और अगर रूठा तो परशुराम। उत्तर प्रदेश में अब की बार फरसे का समय भी आ गया। ब्राह्मण कहाँ जाएगा, एकदम बताइए, सही बताइए। देखिए, अब की बार जनता का जनादेश परिवर्तन चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप बताइए, अगर मैं अपराधी हूं तो अपराध मुझे होना चाहिए, जेल मुझे होनी चाहिए। आखिर हमारे पत्नी को क्यों दो से आप बताइए, आज खुशी दुबे जेल में बंद है, खुशी दुबे को आखिर रिहाई क्यों नहीं की जाती है? आज उत्तर प्रदेश में आज नहीं दिखाई दे रहा शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो वही एक कहावत है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठाए इंकलाब के नारों से। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश या देश से अरे मोदी जी ने तो भगवान राम को भी घर दे दिया। अरे भाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसे दिखाई पड़ेगा। आने वाले का हमारे सनातन धर्म में, हिंदू में कहा गया है
कि जस करनी तस भोगत ताता, नरक जात का है पछताता। तो जैसी आपकी करनी होगी वैसी आपकी भरनी होगी। जो ये ढकोसला आपने दिखाया है वो आपको आपकी जनता दिखा देगी। मोदी जी कट्टर हिंदू हैं। देखिए इतना ठंडा में गंगा स्नान लगाएं, 6 बार कपड़ा बदलना पड़ा उनको बनारस में। अरे तो कहावत नहीं कही विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आ गया उत्तर प्रदेश में विनाश या केंद्र में विनाश। अब भारतीय जनता पार्टी का विनाश आ गया है, कट्टर हिंदू हैं। अरे भैया हिंदू कहें तो फिर वही जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, सीता जी का नाम लेके भारत माता की जय, भारत माता की जय क्यों नहीं? हर हर मोदी, हर हर मोदी क्यों कहेंगे भाई? हर हर महादेव कह देंगे, हर हर महादेव कह देंगे, हर हर मोदी क्यों कहेंगे? हाँ बताइए, आप भी गुमराह कर रहे हैं लग रहा है। हर हर मोदी क्यों नहीं बोलेंगे? हर हर मोदी मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं? हमारे लिए राम हमारे भगवान है, शंकर जी भगवान है, पार्वती जी हमारे लिए सीता माता है, मतलब मोदी जी हमारे लिए। काशी विश्वनाथ का उद्धार कर। अरे कौन सा उद्धार? मैं कह तो रहा हूँ, काशी गया हूँ, काशी भी गया हूँ, अयोध्या का रहने वाला भी हूँ। नया घाट देख लीजिए, सरयू घाट देख लीजिए, कैसल्या कैकेयी, आप दशरथ कुंड जाके देख लीजिए। अच्छा, ब्राह्मणों को काशी मथुरा और अयोध्या चाहिए कि स्कूल कॉलेज चाहिए, अस्पताल? पहले ये तय कर। मंदिर और मस्जिद का काम पुजारी और इमाम का है। सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उस पे बात करनी होगी, सड़कों पे बात करनी होगी, महंगाई पे बात करनी होगी। नहीं है 5 किलो आटा दे के और दाढ़ी फोटो बढ़िया एकदम क्लीन फोटो लगा के 5 किलो जनता को आटा नहीं चाहिए। जनता को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हम जैसे योग्यता के लोगों को नौकरी चाहिए। लेकिन इस देश में नौकरी नहीं है, सिर्फ अरे भाई धर्म कब खतरे में रहा है? कौन सा धर्म खतरे में रहा है? ये नेता लोग खतरे में आ जाएंगे अगर धर्म की बात नहीं करेंगे। ये धर्म के दलाल हैं। शौकत, क्या लग रहा है कि क्या आप लोग तो मुस्लिम हैं, आप लोग को तो बाइकआउट कर दिया गया है, क्या हिंदू जिसको लोग कह रहे हैं SC ST OBC के लोग, वो महंगाई के मुद्दे पर वोट करेंगे या धर्म के नाम पर ही वोट होगा? नहीं, आप एक बात बताइए, धर्म के नाम पर केवल गुमराह किया जा रहा है। अरे भाई तुम हिंदू, हम कोरोना महामारी आया पिछले साल, हिंदू भाई उसमें मर गए, उसको अंतिम संस्कार तुम नहीं करा पाए, तुम उसको लकड़ियां से जला नहीं पाए। अरे यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा एक भी मौत बिना ऑक्सीजन के नहीं हुई है। अरे वो कुछ भी कह सकते हैं, तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि कोरोना में 1 लाख लोग मरे हुए हैं, लेकिन अगर सही से आंकड़ा जांच किया जाए तो लगभग 10 लाख लोग कोरोना महामारी में मरे हुए हैं। और ये अपने आप के हिंदू के ठेकेदार कहने वालों, एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से जय श्री राम का नारा लगाकर इस देश के अंदर हिंदू भाइयों को ठगा जा रहा है, उसी तरीके से ओवैसी भी नारे तकबीर का नारा लगाकर मुसलमानों को ठगना चाह रहे हैं। और ये दोनों चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो, लेकिन देश के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं देंगे। आपको पहले भी कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान, स्वच्छ शिक्षा बिजली पानी के नाम पर वोट दिया जाएगा। अब लोग शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर लड़कर देख लिए कि कोरोना महामारी में मस्जिद और मंदिर नहीं खुला था, यही हॉस्पिटल खुला था। इसलिए लोगों को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तब देश के लोग जिंदा रहेंगे। डेमोक्रेसी इसी से मजबूत होती है। डेमोक्रेसी में बातचीत होनी चाहिए। आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मीडिया की यही भूमिका होती है कि लोगों की क्या राय है आप तक पहुंचाई जाए। आप किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन बात रखने की जो छूट है वो आपका संविधान देता है। दरअसल इस देश में हो यही रहा है कि आप मेरे जैसा बात करेंगे, मेरे लिए बात करेंगे या मुझे अच्छा लगने वाली बातें करेंगे तो आप ठीक हैं, वरना आप गलत हैं। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इन दोनों ने अपनी बात कही है, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ये आपको मौका देता है कि आपकी क्या राय है, क्या आप इन दोनों के बात से असहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी डेमोक्रेसी में, उसी की बात सही मानी जाती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।